उन पर जब भी इल्जामात लगते हैं तो वो अरबों रुपए के होते हैं। तो हमारा सवाल यह है कि क्या शरीफ और जरदारी खानदान को बड़ा चंदा देकर अवाम की दादरसी करनी चाहिए? नासिर बेर चुगताई साहब। हाँ, यहाँ पे शरारत नजर आ रही है। आज कोई शरीर बैठा हुआ है एडिटर लेकिन मैं आपकी पूरी तायद करता हूँ मैं आपकी कि नवाज शरीफ को पंजाब गवर्नमेंट के फ़ंड में, बुजदार के फ़ंड में हत्या देना चाहिए। जरदारी साहब को सिंध गवर्नमेंट को हत्या देना चाहिए। इसी तरह इमरान खान को इस्लामाबाद के फ़ंड में हत्या देना चाहिए। और फिर रईसानी हैं और फिर जाखरानी हैं, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। इन सबको कम से कम 10% अपने असासों का, कम से कम 10% या तो असासों का देना चाहिए या नैब से प्ली बार्गेन कर लें और जो पैसा बनता है वो शर्त पे देना है आपको कि फ़ंड में चला जाए। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जिसके पास भी बड़े फार्म हाउसेस हैं, मतलब 50 कनाल से बड़े फार्म हाउस, वो 10% अपनी ज़मीन, अपना रकबा, अपने बागों की आमदनी वो इस फंड में जमा करा दे। जिसके पास 300 से ज़्यादा है वो 20% जमा करा दे। तो ये बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, जायज़ सवाल है आपका। अगरचे इसमें शरारत है, लेकिन मैं शरारत को बड़ा अच्छा समझता हूँ और अगर इस पर अमल हो जाए तो मेरा ख्याल हमारा फ़ंड बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान में 2 सरमायादारों ने 1000 करोड़ रुपए दे दिए। अदाकार दे रहे हैं, वहाँ पर फ़नकार दे रहे हैं, वहाँ छोटे स्टेज आर्टिस्ट दे रहे हैं, वहाँ पर छोटे साहूकार दे रहे हैं। हमारे यहाँ मुझे अभी तक कोई नाम नज़र नहीं आया, किसी का नाम नज़र नहीं आया सिवाय एक आध के कोई सिंगर है, उसने शायद 10 करोड़ रुपए दिए, क्या दिया है, इसके अलावा मुझे कोई नाम नज़र नहीं आया। लेकिन अगर ये नज़र नहीं आता है तो फिर हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। एक ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान में जब सैलाब आया था तो हमने पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी थी 1%, वो भी शायद करना पड़े आपको, लेकिन ये फ़ंड कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कामरान यूसुफ साहब। देखें, सबसे पहले आपने जिक्र किया पड़ोसी मुल्क भारत का, तो थोड़ा सा लोगों को बता भी दें। मसलन टाटा सन्स बहुत बड़े वो ज़ाहिर बिजनेसमैन हैं, 500 करोड़ इंडियन रुपए बनते हैं, वो उन्होंने डोनेट किए हैं। हाँ। पाकिस्तानी रुपयों में करें तो ये 10 अरब रुपए बनते हैं। इसी तरह अनिल अग्रवाल हैं, वेंदेता ग्रुप है, उन्होंने 100 करोड़ डोनेट किया, जो पाकिस्तानी अगर आप करें तो तकरीबन 200 करोड़ बनते हैं। उनकी सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें तो सलमान खान जैसे लोग 250 करोड़ उन्होंने डोनेट किया है। तो जाहिर है इन चीज़ों को अगर देखें तो पाकिस्तान में तो आपको कोई अभी तक बज़ाहिर ऐलान करता नज़र नहीं आता। और मैं रज़ा रूमी साहब की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि सिर्फ 2 जमातों को पिन पॉइंट करना ही ठीक नहीं है, और उसकी एक वजह भी है कि मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है, कम से कम 10 लोग, सिर्फ नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ, 10 लोग जो उन्होंने अपना खुद जो डेटा जमा कराया इलेक्शन कमीशन में, वो बिलियनियर्स हैं 10 लोग। और 10 लोगों में से 4 लोग जो हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से है, और ये पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, ना उनमें जहांगीर तरीन अभी हैं, ना उसमें खुसरो बख्तियार है, ना रज़ाक दाऊद हैं। ये बड़े अननोन से लोग हैं, शायद लोगों को भी इतना नहीं पता होगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि 10 लोग अगर सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर अरबपति लोग बैठे हुए हैं, और आप ये मत भूलें बात कि ये उन्होंने जो खुद डिक्लेयर किया है, और मैं वसूख से कह सकता हूं कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि आप हमेशा अपने एसेट्स को कम बताते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि तमाम जमातें इस वक्त जो हैं उनके अंदर बिलियनर्स मौजूद हैं, उनका सबसे बड़ा किरदार बनता है। इससे पहले कि हम जो दूसरे बिजनेसमैनों को कहें जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब आप सियासतदान हैं और उसके साथ बिजनेसमैन हैं तो आपकी फिर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सामने आएं और एक मिसाल बने, जिस तरह भारत में लोगों ने किया है। लेकिन एक और इसकी वजह भी हो सकती है कि क्यों लोग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़ी चैरिटी करते हैं, बड़े मुखैर हैं, और लेकिन अभी इस मौके पर कोई नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये तो जो हमारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सियासतदान हैं, या तो बहुत लालची हैं, ग्रीडी हैं, कंजूस हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि वो खामोशी से ये काम कर रहे हों, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने इसी तरह से जिस तरह टाटा सन्स ने या बाकियों ने पब्लिकली ये डिक्लेयर किया है, तो ये ना हो कि अगले ही दिन नैब उनके घर के बाहर पहुंच जाए, अगले दिन ही उनको जनाब एफबीआर का एक रुका मौसूल हो जाए कि जनाब आपने इतने पैसे कहां से लाए हैं। तो शायद हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बाकी दुनिया में जो जब आप अमीर होते हैं तो लोग आपको ज़ाहिर है आपका किरदार भी होता है। हमारे यहाँ अगर लोग अरबपति बन जाएं तो फिर उन पर सवालिया निशान उठाना शुरू कर देते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद 2 नंबर तरीके से ये कमा रहे हैं। होता भी है, ये नहीं है कि लोग 2 नंबर तरीके से नहीं कमाते, लेकिन हमारे यहाँ शायद अमीर होना भी एक गुनाह है, तो ये भी उसकी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन
ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस मौके के ऊपर जितने जो सियासतदान है, वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, तहरीक इंसाफ हो, बल्कि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा रोल बनता है कि वो कहें कि ठीक है यार, ये दोनों जमातें तो चोर हैं, जो इनके बड़े बड़े मैग्नेट्स हैं, टाइकोन्स हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आए सामने और कहें कि ये हमारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो फिर आप ये सवाल करें कि हाँ भी दूसरी जमातें क्या कर रही हैं। लेकिन ये जरूर इस वक्त मुल्क मुश्किल घड़ी में है और ये रोल प्ले करना चाहिए। और बेशक ये गवर्नमेंट के फंड में बेशक ना दें, आप कोई वेंटिलेटर दे दें, कोई बेड्स खरीदें, कोई मास्क खरीदें, कुछ भी करें, लेकिन करें जरूर, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अमीर अब्बास साहब, क्या आप इत्तेफाक करते हैं कामरान साहब की बात से और ऑप्शन क्या लेंगे? अब सुने जरा, रॉजर फेडरर बहुत बड़ा स्टार स्पोर्ट्स का, उसने और उसकी अहलिया ने $10 लाख का ऐलान किया है। रसल विल्सन फुटबॉल स्टार अमेरिका का, उसने और उसकी अहलिया सियारा ने 10 लाख मील्स यानी खानों के 10 लाख डब्बे देने का ऐलान किया है। बिल गेट्स, उसने और उसकी अहलिया की जो फाउंडेशन है, उसने $100 मिलियन देने का ऐलान किया है। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का बानी है, उसने $25 मिलियन अपने फेसबुक के अलग है $25 मिलियन देने का ऐलान किया है। फेसबुक ने और नेटफ्लिक्स ने $100 मिलियन देने का ऐलान किया है। गूगल ने $800 मिलियन देने का ऐलान किया है। रिहाना बहुत बड़ी अमेरिकन सिंगर है, उसने $50 लाख देने का ऐलान किया है। अब ये सुनते भी जाए, शर्म भी आनी चाहिए इस मुल्क के जो 50-60 जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं और अशराफिया के बड़े खानदान हैं, जिनकी दौलत जो है उसके अंबार लगे हुए हैं, उनको शर्म भी आनी चाहिए सुन के जरा। कैन ग्रिफिन, जिसकी कंपनी दुनिया की मोतबर तरीन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने $7.5 मिलियन $75 लाख की इमदाद देने का ऐलान किया है। आनंद महिंद्रा, क्योंकि आपने भारत से शुरू किया, आनंद महिंद्रा जिसको ट्रैक्टर टाइकून कहा जाता है भारत का, उसने खजाने के मुंह खोल दिए हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी हुकूमत के लिए। अनिल अग्रवाल का इन्होंने जिक्र किया, कामरान ने, उसने $13 मिलियन का ऐलान किया है। और उसके अलावा 5 लाख लीटर ENA जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है, जो सैनिटाइजर के लिए इस्तेमाल होती है, वो मुफ्त देने का ऐलान किया है कि जो सैनिटाइजर बनाना चाहता है बनाए। इसी तरह एक और अरबपति ताजिर है, उसने कहा है इंडिया का कि मैं $6.5 लाख दूंगा उस साइंटिस्ट को जो दुनिया को कोरोना से बचने की दवा तैयार करके देगा। तो यह है दुनिया के अंदर डोनेशन और चैरिटी का कॉन्सेप्ट। आपके मुल्क में कोई एक शख्स सामने नहीं आया सिवाय यह कि आपकी पंजाब असेंबली ने और पंजाब असेंबली के MPs और पंजाब असेंबली का सेक्रेटेरिएट, आर्मी चीफ, कुछ उनके ऑफिसर्स, मेरा ख्याल शायद नेशनल असेंबली और सेनेट के, इन लोगों ने अपनी तनख्वाहों में से कुछ 1 दिन की या 2 दिन की, 3 दिन की तनख्वाह दी है। लेकिन जो बिजनेस टाइकून्स हैं, ये इतनी बड़ी कुदरती आफत है अनम कि इससे कोई मुल्क अकेला नहीं लड़ सकता, कोई खजाना अकेला नहीं लड़ सकता, कोई रियासत अकेली नहीं लड़ सकती। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट चाहिए थी। शायद जिस तरह नाम ले दिया बहुत बड़े बिजनेसमैन का, मियां मंशा का, रजा रूमी साहब ने, शायद उनके पैसे से वबा खत्म ना हो जाए, लेकिन जब इस किस्म के क्राइसिस के अंदर साहिब सरवत लोग खड़े होते हैं किसी कौम में से, तो वो कौम को हौसला देते हैं और कौम को यह एहसास होता है कि ये जो अशराफिया का तबका है वो हमसे डिटैच नहीं है, वो डिसएसोसिएट नहीं है। लिहाजा ये होना चाहिए था इससे पहले कि आप सवाल रखती हैं, अब तक किसी ना किसी को ये पेशरफ्त कर देनी चाहिए थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक किसी भी बड़े नाम ने, पाकिस्तान के जो 30-40 बड़े खानदान है, किसी को यह तौफीक नहीं हुई कि वो खुल के सामने, और मैं ये भी कहता हूं कि अगर कोई कर रहा है अपने तौर पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इजहार होना चाहिए। मैं उसको नमूद और नुमाइश में नहीं समझता, उसका इजहार इसलिए ताकि एक रविश अच्छी पैदा होती है माशरे के अंदर, और ये केयरिंग एटीट्यूड जो है वो माशरे में उसका एक इफेक्ट जाता है और लोगों को एहसास होता है कि देखिए फलां लोग भी कर रहे हैं, फलां भी कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। लिहाजा ये होना चाहिए था, अब तक इन लोगों को सामने आना चाहिए था। और ये सिर्फ जरदारी खानदान या नवाज खानदान की बात नहीं है, इसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, इसमें ANP के भी बहुत सारे लोग अमीर हैं, क्वाफ लीग के अंदर बहुत सारे अमीर लोग हैं, तो सारी सियासी जमातों के अंदर अमीर लोग मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत चूंकि तहरीक इंसाफ की, तो बेहतर तो ये होता कि इमरान खान साहब की पार्टी में से 1-2 लोग सामने आते, तो बाकी सबको खुद ब खुद शर्म भी होती है और चैरिटी बिगिंस एट होम वाला काम भी होता। तो आप सिर्फ नाम के अमीर हैं या आपके पास भी कोई मालो दौलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल साहब, आप क्या ऑप्शन लेंगे? देखिए, कता नजर इसके कि किसी ने किस तरह पैसा कमाया है,
ये इम्तहान का वक्त था और जिसके पास भी इस्तात थी, जो भी मुतमब्बल हजरात हैं जिनके पास पैसा है, वो उनको इस वक्त दुख बांटना चाहिए था इस कौम का। बहुत बड़े पैमाने की तबाही है। मैं यानी सिंध गवर्नमेंट को हम बड़ी खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन सिंध की मेरे पास वीडियो क्लिप्स ऐसी हैं जहां दूर दराज इलाकों में लोग भूख से मर रहे हैं, रो रहे हैं के लिए, और पंजाब में इसी तरह जो दूर दराज इलाके हैं। ये वो अलमिया है जो कि जिस मुल्क से जहां से कमाया है वहां देने की जरूरत है। आपने दो खानदानों का नाम लिया, मैं हैनी शाहिद हूं मियां नवाज शरीफ की फैमिली का कि मियां साहब जो इनके वालिद थे मियां शरीफ, उनके वक्त में खैरात इतनी ज्यादा हुआ करती थी, इस खानदान से इतनी ज्यादा खैरात होती थी कि आदमी हैरान रहता था कि ये हर वक्त इस काम पे मसरूफ रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि मियां शरीफ सुबह इत्तफाक हॉस्पिटल में फजर की नमाज उस मस्जिद में आके पढ़ते थे और नमाज के बाद फिर वो पूरे हॉस्पिटल में एक एक मरीज की खैरियत पूछ के और वहां पे पैसा सैंक्शन करके जाते थे कि ये गरीब आदमी है, इसके लिए ये खाने का पैसा भी और इलाज मुफ्त। तो उस शख्स ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की और दुख यही होता है कि उनके बाद जो उनकी अगली जनरेशन आई उन्होंने वो काम नहीं किया, छोड़ दिया, वो अपने नफ्सा नफ्सी में पड़ गए। अब अगर किसी आदमी के ज़हन में इस कौम का कुछ दर्द होता तो जो कर्जों पे जी रही है कौम, ये इस कौम का लीडर जाके पैसे बाहर रखता? क्या वो जाके बर्तानिया या दुबई या स्विट्जरलैंड या इन मुल्कों में जाके इन्वेस्ट कर रहा होता? कभी आपने सुना है कि भारत के किसी वजीर आजम के एसेट जो है वो इंग्लैंड में पड़े हुए हैं, वो यहां से छुट्टी लेके वहां जाके बैठा हुआ है? ये अलमिया है बहुत बड़ा। रजा रूमी ने बहुत सारे नाम लिए, बिल्कुल उन लोगों को देना चाहिए, लेकिन गर्दनें इनकी पकड़नी है जो कोई